नमस्कार। आज की अंतरजालीय कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम बीए द्वितीय वर्ष के संस्कृत साहित्य के पाठ्यक्रम में निर्धारित महाभारत के शांति पर्व के 192वें अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। पूर्व के वीडियो में हमने संन्यास आश्रम में वास करने वाले सन्यासियों के आचरण के संबंध में जानकारी प्राप्त की थी। आज के इस वीडियो में हम उत्कृष्ट लोक के विषय में जानकारी प्राप्त करने वाले श्लोकों का अध्ययन करेंगे। जब भरद्वाज मुनि भृगु मुनि से उत्कृष्ट लोकों के विषय में बताने के लिए कहते हैं तो भरद्वाज मुनि कहते हैं, अस्माल्लोकात् परो लोकः श्रूयते नोपलभ्यते तामहं ज्ञातुमिच्छामि तद् भवान् वक्तुमर्हति। अस्मात् लोकात् परः अर्थात इस मृत्यु लोक से परे, लोकः श्रूयते श्रेष्ठ लोक है ऐसा सुना जाता है। न उपलभ्यते परंतु वह लोक उपलब्ध नहीं होता है, दिखाई नहीं देता है। तम ज्ञातुम इच्छामि उस लोक को मैं जानना चाहता हूँ। तद भवान वक्तुम अर्हति कृपया उसके विषय में आप हमें बताइए। इस प्रकार भरद्वाज मुनिवर भृगु मुनि से प्रश्न करते हैं और कहते हैं कि ऐसा सुनने में आता है कि इस मृत्यु लोक से भी श्रेष्ठ कोई दूसरा लोक है, परंतु वह लोक हमें दिखाई नहीं देता है। हम उसके विषय में अनभिज्ञ हैं, अतः उस लोक के विषय में जानने की इच्छा होना स्वाभाविक है। हम उस लोक के विषय में जानना चाहते हैं, अतः आपसे अनुरोध है कि आप उस लोक के विषय में बताकर हमारी जिज्ञासा को शांत करें। तो भारद्वाज ऋषि की जिज्ञासा को शांत करते हुए मुनिवर भृगु श्रेष्ठ लोकों की भौगोलिक स्थिति का वर्णन करते हुए कहते हैं, उत्तरे हिमवत् पार्श्वे पुण्य सर्वगुणान्विते पुण्यः क्षेम्यश्च काम्यश्च स परो लोक उच्यते। उत्तरे हिमवत् पार्श्वे, उत्तर दिशा में हिमालय के समीप, सर्वगुणान्विते सभी गुणों से संपन्न, पुण्य जो पुण्य प्रदेश है, सह पुण्य क्षेम्य वह पुण्य में कल्याणकारी, काम्य च और नितांत कमनीय, परोलोकः उच्यते श्रेष्ठ लोक कहा जाता है। अर्थात जब भरद्वाज मुनि को श्रेष्ठ लोकों के विषय में जानने की इच्छा हुई तो उनकी जिज्ञासा को शांत करते हुए भृगु ऋषि कहते हैं कि जहाँ तक मेरी जानकारी है, यहाँ से उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत के समीप एक ऐसा भूभाग है जो सभी उत्तम गुणों से समन्वित और पुण्यजनक है। उसी प्रदेश में आपके द्वारा जिज्ञासित श्रेष्ठ लोक स्थित है, ऐसा कहा जाता है। वह श्रेष्ठ लोक नितांत पावन, कल्याणजनक और रमणीय है। इस प्रकार अनुष्टुप छंद में भृगु ऋषि ने श्रेष्ठ
लोगों की भौगोलिक स्थिति का प्रसाद गुणोपेत सरल शैली में वर्णन किया है। उस श्रेष्ठ लोक में रहने वाले मनुष्यों का वर्णन करते हुए भृगु मुनि कहते हैं कि तत्र ये पाप कर्माणः शुचयो अत्यंत निर्मलः लोभ मोह परित्यक्ता मानवा निरुपद्रवः। तत्र ही वहाँ उस लोक में अपाप कर्माण पाप कर्मों से सर्वथा रहित, शुचयः पवित्र, अत्यंत निर्मला अत्यंत निर्मल चित्त वाले, लोभ मोह परित्यक्ता सांसारिक लोभ और मोह से शून्य, निरुपद्रवाः सभी प्रकार के लौकिक उपद्रवों से रहित, मानवाः निवसन्ति मनुष्य वास करते हैं। अर्थात श्रेष्ठ लोक में वास करने वाले मनुष्यों की विशेषताओं का वर्णन करते हुए भृगु मुनि कहते हैं कि उस लोक में जो मनुष्य निवास करते हैं वे कभी भी पाप कर्म नहीं करते हैं, अर्थात वे सर्वदा स्वयं को पाप कर्मों से विरत रखते हैं। वे सर्वतोभावेन पावन हैं, उनका मन अत्यंत निर्मल है, उनके मन में सांसारिक लोभ तथा मोह के लिए कोई भी स्थान नहीं है। वहाँ के निवासी मनुष्यों की एक विशेषता यह भी है कि वह सभी प्रकार के उपद्रवों से रहित होते हैं। इस प्रकार अनुष्टुप छंद के माध्यम से अनुप्रास लंकारोपेत प्रसाद गुणयुक्त सरल शैली में श्रेष्ठ लोकों में वास करने वाले मनुष्यों की विशेषताओं का ऋषि भृगु ने अत्यंत सुंदर वर्णन किया है। इसी के साथ ही अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। अगले वीडियो में हम इस श्रेष्ठ लोक की विशेषताओं के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।